ready to fight. किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, फिर वो चाहे सूरज ही क्यों ना हो, धीरे धीरे उगता है। हेलो गाइस, दिस इज संजीव कुमार। पाउंड्स फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। एक छोटी सी कहानी। एक नगर में एक पंडित जी रहा करते थे। उनकी बुद्धिमता और उनके शौर्य की जो गाथा थी हर नगर में प्रचलित थी। हर कोई उनको मानता था, हर कोई उनका आदर करता था। तो उनकी इसी बुद्धिमता की वजह से इसी राज्य के राजा ने उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया। पंडित जी वहां पर गए और राजा जी और पंडित जी के बीच में बहुत देर तक वार्तालाप भी हुई। कुछ बातों पर चर्चा हुई। अब जैसे ही पंडित जी अपने घर को प्रस्थान करने लगते हैं तो राजा जी उनसे बोलते हैं कि ब्राह्मण महोदय जरा रुकिए, आपसे एक और बात करनी है। तो राजा जी पंडित जी से बोले कि पंडित जी, आपकी बुद्धिमता, आपके शौर्य की गाथा हर नगर में प्रचलित है, हर कोई आपको मानता है, हर कोई आपका आदर करता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि आपका बेटा इतना मूर्ख क्यों है। जैसे ही पंडित जी ये बात सुनते हैं उनको बड़ा क्रोध आता है, गुस्सा आता है और राजा जी से बोलते हैं कि राजा जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मेरा बेटा मूर्ख है। तो राजा जी उनसे बोले कि आपके बेटे को अभी ये नहीं पता कि सोने में और चांदी में अधिक मूल्यवान कौन है। अब जैसे ही ये बात पूरी प्रजा, जो वहां पर लोग उपस्थित होते हैं, सुनते हैं तो सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो राजा जो पंडित जी हैं उनको बड़ा क्रोध आता है, वो बड़ा लज्जित फील करते हैं कि मेरे बच्चे का यहाँ पर मजाक उड़ाया जा रहा है। अब ये बात सुनकर वो अपने घर को वापस चले जाते हैं। वहां पर उनका बच्चा हाथ में गिलास लिए अपने पिता के पास आता है और कहता है कि पिताजी, ये गिलास, पानी का गिलास लीजिए और पानी ग्रहण कीजिए। पिताजी जो थे बड़े गुस्से में थे। पिताजी ने बोला कि बेटा पानी वानी रखो साइड में और एक क्वेश्चन का जवाब दो कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है। तो बेटे ने फटाक से आंसर दिया कि पापा, सोना अधिक मूल्यवान है। तो पिताजी कहते हैं तो बेटा, आपको जो राजा जी है वो मूर्ख क्यों कह रहे थे। वो बोले कि तुम्हारे बेटे को अभी सोने और चांदी में फर्क नहीं पता। तो बेटा जोर जोर से हंसने लग जाता है और बोलता है कि पिताजी, जब भी मैं अपने स्कूल के लिए निकलता हूँ, विद्यालय के लिए निकलता हूँ सुबह सुबह, तो हर दूसरे दिन वहां पर जो राजा जी है एक सभा आयोजित करते हैं और वहां पर बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए होते हैं। तो जैसे ही राजा जी मुझे वहां पे हमेशा बुलाते हैं और बोलते हैं कि मेरे एक हाथ में सोना है और एक हाथ में चांदी है, जो अधिक मूल्यवान है उसे उठा लो। मैं हमेशा की तरह चांदी का सिक्का उठाता हूं और घर आ जाता हूं। पिताजी बोलते हैं कि बेटा, जब तुम्हें पता है कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है तो तुम सोना उठाकर घर क्यों नहीं आ जाते? क्यों मेरी फजीहत और अपनी फजीहत करवाते हो? क्यों मुझे बाहर शर्मिंदगी महसूस करवाते हो? ये सुनकर जो बेटा है अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, आप जरा मेरे साथ आइए। तो जो बेटा है पिताजी को एक संदूक के पास लेकर जाता है और जैसे ही वो संदूक को खोलता है तो उसमें बहुत सारे चांदी के सिक्के पड़े हुए होते हैं। ये देखकर पिताजी बोलते हैं कि बेटा, तेरे पास इतने चांदी के सिक्के कहां से आए? तो बेटा बोलता है कि पिताजी, हर दूसरे दिन राजा साहब यही क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं और मैं हमेशा की तरह वो चांदी का सिक्का उठाकर ले आता हूं, जिसकी वजह से मेरा पूरा संदूक भर गया है। पिताजी, अगर मैं पहले ही दिन सोने का सिक्का उठा लाता तो राजा जी अगले दिन से ये खेल ही नहीं करते, वो खत्म कर देते। ये बात पिताजी को तो समझ में आ गई, लेकिन उन्हें लगता था कि ये बात पूरी दुनिया को भी पता होनी चाहिए। तो जो बेटा है अपने पिताजी के साथ वहां पर राजा जी की सभा में जाता है और बोलता है कि राजा जी, अगर मैं पहले ही दिन अगर वो सोने का सिक्का उठा लाता तो आप ये खेल खत्म कर देते, तो मेरे पास इतने सारे चांदी के सिक्के इकट्ठे ना हो पाते। ये सुनकर राजा जी बड़े खुश होते हैं और वो उसे एक सोने की पूरी मुद्राएं गिफ्ट में दे देते हैं और बोलते हैं कि तू ही है असली विद्वान। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है, आप में जो सामर्थ्य है उसका दिखावा ना करें। जब वक्त आएगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि आप में कितनी ताकत है। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा संघर्ष करते रहिए, क्योंकि जिस दिन ये संघर्ष खत्म होगा ना, आप कोही नूर की तरह चमकेंगे। इसलिए संजीव कुमार कहता है कि इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल बी चेंज। अपनी सोच को बदलो, आपके सामने जितनी भी चीजें हो रही हैं वो अपने आप बदल जाएंगी। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक स्टे ट्यून, बाय बाय।